जय हिंद। आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद न जाने कितने दंगों में मासूम लोग मारे गए, लेकिन आज तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है और ना ही एक तरह का कोई रोड मैप तैयार है कि भविष्य में हो रहे दंगाओं को हम कैसे रोक सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे कि दंगाओं को रोकने का एक सटीक उपाय क्या है। यदि इसे लागू कर दिया जाए तो हम एक तरह से हम कहते हैं कि भारत में दंगे होंगे ही नहीं। थोड़ा सा मेरे साथ टेक्निकल प्रॉब्लम है, पता नहीं क्यों यूट्यूब पे वीडियो कंप्लीट नहीं जा पा रहा है, पार्ट बाय पार्ट में चला जा रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा टेक्निकल इशू है। आप इसको मत समझिएगा, आप कंप्लीट वीडियो देखिएगा तो ही कुछ कमेंट कीजिएगा। जैसे हम आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताते हैं, इस्लाम धर्म में है कि पहले से ही फिक्स था कि भाई हसन और हुसैन अल इस्लाम को शहादत देनी है, उनको फिक्स था कि इनकी शहादत होगी। तो वहाँ पे क्या था, जब वो लोग ऐसे थे तो वहाँ पे गिरगिट थी, तो गिरगिट ने ऐसे इशारा, गिरगिट को तो जानते हैं ऐसे सर हिलाते रहता है, तो उन लोगों ने कहा कि भैया इसी ने बता दिया कि हसन और हुसैन अल इस्लाम इधर है, इसलिए इसके वजह से यजीदियों ने उन्हें कत्ल कर दिया। तो आज भी मुस्लिम लोग को देखिएगा ना, गिरगिट को मार देते हैं। हद है भाई साहब, आप इसको क्यों मार रहे हैं? वो तो पहले से ही तय था कि उनकी शहादत होगी करबला के मैदान में, इसकी क्या थी? इसको देखते मार देंगे लोग। अब मकड़ी जाल लगा दी थी, इसलिए मकड़ी को लोग नहीं मारेंगे लोग। यहाँ पर ये विचारधारा छोटे पे मार देते हैं, ये इसको भी। अब हिंदू धर्म में थोड़े बैठे गलत मानसिकता को जरा देख लीजिए। ये काबा है, ये मक्का मदीना में। अब ज़्यादातर लोगों के अंदर ये भावना बैठी है कि जो शंकर भगवान है उनको इन लोगों ने धारा 302 के तहत अरेस्ट कर रखा है यहाँ मक्का मदीना में, और एक भी हिंदू अगर पानी डाल देगा यहाँ जाकर तो ये आज़ाद हो जाएंगे। अब मानसिकता देखिए भाई साहब, जिस शंकर भगवान ने कैलाश पर्वत को अपने बस में रखा, गंगा जैसी विशाल नदी को अपनी जटा में बांध लिया, तीसरी आंख खोल देने से प्रलय हो जाएगा जिस भगवान से, क्या उस भगवान को कोई अरेस्ट करके रख सकता है? ये मानने वाली बात है। तो इस अगर आप ऐसी विचारधारा को मानते हैं तो शंकर जी ऊपर से देखते होंगे तो आप पे कितना तरस खाते होंगे कि बताओ इसको, हम कितने शक्तिशाली हैं, ये हमको कितना कमजोर समझ रहा है कि हमको कोई अरेस्ट करके रख लेगा। कोई भला अरेस्ट कर सकता है क्या किसी भगवान को? और अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं हिंदू धर्म का कोई व्यक्ति जाके पानी दे देगा तो ये वापस आ जाएंगे, अब भाई बताइए वापस आ जाएंगे तो हिंदुस्तान में शंकर जी घूमने लगेंगे। जबकि आपको पता है शास्त्रों में, हम लोग भी थोड़ा बहुत गीता वगैरह पढ़े हैं, तो वहाँ लिखा गया है कि कलयुग का समय चल रहा है, तो कलयुग के समय में कोई भगवान नहीं आएंगे, कल की अवतार होगा, वो तलवार लेके आएंगे, सफेद घोड़ा पे सबका नरसंहार करके चले जाएंगे। तो इसका मतलब आप पानी लेके जाएंगे यहाँ और कलयुग में आप कल की अवतार न करा के शंकर जी को छोड़ा के लाएंगे। यानी जितना शास्त्र लिख के गए हैं लोग, वो लोग नहीं जानते हैं, आप ही ज्यादा होशियार। ये गलत भावना है। अगर ऐसा रहता तो इंटरनेशनल कोर्ट में केस हो जाता है कि भाई हमारे भगवान को छोड़ा। कितना दुनिया हंसेगी कि आप इंटरनेशनल कोर्ट में जाके कहेंगे कि अरब वाला हमारे भगवान को मतलब अरेस्ट कर लिया। ये मानसिकता गलत है। सुषमा स्वराज जब, ये तो अब नहीं रही, डेथ हो गया इनका, जब ये थी विदेश मंत्री, तो एक इनके ट्विटर पे एक आदमी ने मजाक करके कमेंट किया था ट्विटर पे कि सुषमा जी मैं मंगल ग्रह पे फंस गया हूँ, मुझे बचाइए। तो सुषमा जी ने भी वहां पर इतना त्वरित रिप्लाई किया था कि एक काम कीजिए, मंगल ग्रह पे मेरा दूतावास है, आप वहां चले जाइए, वहां बचा लिया जाएगा। मतलब उसने व्यंग कसा था, तो इन्होंने भी व्यंग कस दिया कि अगर मंगल पे व्यक्ति जाएगा तो हमारा दूतावास भी वहां खोला जाएगा उन्हें बचाने के लिए। तो सऊदी अरब में हमारा दूतावास है तो इनको छोड़ाया जाएगा। अब तो आप समझ गए होंगे कि ये दोनों भावनाएं गलत है। भाई साहब आप वहाँ गिरगिट को मार देते हैं और यहाँ आप ये सोच रहे हैं। तो हम किसी धर्म की अच्छाई, मतलब किसी धर्म को हम नीचे या ऊंचे की बात नहीं कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि ये थोड़ी मोड़ी भावनाएं हैं जो गलत मानसिकता है, जिससे हम लोग ग्रस्त हो रहे हैं। और धीरे धीरे जब ये बचपन से आते हैं तो हमारे दिमाग में एक फ्रेम बनते जाता है, हमें गलत मानसिकता का शिकार हो जाते हैं। आज का समाज जो इतना एग्रेसिव हो गया है कि थोड़ी सी भावनाओं को लेकर आग बबूले होकर हजारों लोग इस धर्म के उस धर्म पर, उस धर्म के इस पे कूद जा रहे हैं। इसके लिए कहीं ना कहीं मीडिया द्वारा हमारा माइंड वॉश किया जा रहा है। मीडिया अपने चैनल को बचाने के लिए, अपने चैनल को ग्रो करने के लिए जो समाज की असली मुद्दे हैं, जैसे स्वास्थ्य का क्षेत्र है, आपसी भाईचारा कैसे हो सकता है, हम एक दूसरे को कैसे समझ सकते हैं, इकोनॉमी कैसे जा सकता है, इस पर डिबेट न करके हमेशा कंट्रोवर्शियल इशू करते हैं। और इस कंट्रोवर्शियल इशू को चलाने के लिए वो 2-4 अनपढ़ या थोड़े बहुत पढ़े लिखे लोगों को 10,000 रुपये भाड़ा देकर मंगा लिए जाते हैं। अब ये लोग को एक एक डिबेट में, आप अक्सर इन 3 लोगों को जरूर भी डिबेट में देखे होंगे और आपको लगता होगा कि ये इस्लाम धर्म का प्रतिनिधि करते हैं। ये लोग इस्लाम धर्म का प्रतिनिधि नहीं करते, ये इन लोग का रोजगार है। 10,000 रुपये पर इनको डिबेट के हिसाब से इनको लोग दे देते हैं लोग। अब ये भाई साहब अंसार रजा हो गए, ये शोएब जामीन हो गए और ये साजिद रशीदी हो गए। अब इनकी बैकग्राउंड जरा देख लेते हैं। ये पेशे से ट्रेवल एजेंट है। इनका जो मीडिया इंटरव्यू ले रहा था, इधर भी पढ़िएगा रोक कर, आगरा, जयपुर, जम्मू, अजमेर,
फिर ये कहीं मैंने ट्रैवल लोगों को भाड़ा कर करके गाड़ी पे भेजते हैं, और ये मीडिया पे आएंगे तो क्या बात बोलेंगे देश के लिए। आप सोच सकते हैं लेवल कहाँ जाएगा इनका। ये आएंगे और ऐसा जहर उगलेंगे ना, ऐसा बात बोलेंगे ना कि पूरे हिंदुज़म को इनकी दाढ़ी और टोपी देखकर एक दिमाग में फ्रेम बैठ जाएगा कि सारे मुसलमान ऐसे ही होते हैं, और मीडिया जानबूझ के इन्हीं को लाएगी। आप अगर डिबेट देखिएगा तो हम आपको गारंटी कहते हैं कि 100 डिबेट में आप में 80 में यही तीनों मिलेंगे, और ऐसा ना बात बोल के जाएंगे कि जिससे पूरी कम्युनिटी को बर्बाद होगा। ये खुद गाली सुनते हैं तो इनको क्या है भाई, ये सब इनका अच्छा खासा रोजगार चल रहा है, 10,000 रुपये मिल रहा है, और इनके वजह से एक हिंदू और मुसलमान में प्रतिदिन के हिसाब से दरार बढ़ रही है, केवल ऐसे लोगों की वजह से। और ये लोग नहीं सुधरेंगे क्योंकि इनका रोजगार है, इनका ट्रैवल एजेंसी चलने वाला है, क्योंकि इनको लोग फेमस हो गए, जानते हैं इनका ट्रैवल एजेंसी है। ये नहीं सुधर सकते। क्यों नहीं सुधर सकते? आप अगर जो बकरी का हस्बैंड होता है ना, बोंक को कहोगे नहा लो तो नहीं नहाएगा, क्योंकि जानता है कि भाई साहब हम अगर नहा लेंगे तो हमारी तो पहचाने खत्म होगी, हम इसीलिए पहचाने जाते हैं कि हम बदबू मारते हैं। तो ये लोग को भी कहोगे कि भाई साहब आप मीडिया में जाते हैं तो आप ऐसी भावनाओं ऐसी बातों को ना बोले जिससे कि अगले को तकलीफ होगा, तो नहीं, ये ऐसा बातें बोलेंगे जिससे कोई मतलब आग उगल जाए, भड़क जाए, ऐसा बात बोल के चल जाएंगे सब कि पूरी मुसलमानों को गाली देना पड़ेगा। पढ़ा लिखा मुसलमान जब तक इन अनपढ़ों के खिलाफ खड़ा नहीं होगा ना, तब तक सबको गाली सुनना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग की वजह से बहुत चीज होता है। ऐसा नहीं कि एक ही ओर है, हर ओर है। अब माई साहब मीडिया को क्या चाहिए? उसकी टीआरपी चाहिए, टेलीविजन रेटिंग पॉइंट, इसी पर मीडिया जिंदा है। जिसका टीआरपी नीचे गिरेगा ना, मीडिया चलाएगी कटोरा लेके सड़क पर। ये टीआरपी का खेल हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कभी समझा देंगे, आगे समझिए। देखिए, मीडिया को अच्छी ढंग से पता है इन लोग की कमजोरी। मीडिया बहुत पढ़ी लिखी होती है, बहुत ही मीडिया के अंदर पेशेंस होता है, कहाँ गुस्सा करना चाहिए कहाँ नहीं, लेकिन वो जानती है कि इन लोग को तनी सा पिन मारिएगा ना तो ऐसा भड़कते हैं सब जैसे दिवाली का पटाखा भड़कता है। तो इनको कोई जहर उगलने वाला टाइप का बात बोल देंगे, सब आई उगिल देगा। और ये तीन बैठ के मुसलमानों को गाली सुनवाते हैं और दोनों के बीच दरार पैदा करा रहे हैं सब। मीडिया इनसे ऐसे ही सवाल करेगा जिससे कि ये गुस्सा हो जाए, आग बबूला हो जाए, क्योंकि इनको बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं है। मीडिया बहुत अच्छे जानता है, आप किसी भी बात को आराम से काट सकते हैं अगर आप पढ़े लिखे हैं तब। हम आपको अपने साथ हुए घटना को बताते हैं। हम पटना में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में हमें भाग लेने के लिए बुलाया गया था। वो बहुत अच्छा कार्यक्रम था और वो बहुत से लोग भी वहाँ आए थे। जब हम स्टेज पे गए तो एक भाई साहब थे, हम नाम नहीं लेंगे यहाँ उनका, वो जैसे हम स्टेज पे चले वो माइक लेके कहने लगे कि आप इसको क्यों बुला रहे हैं, मियाँ है, ये मियाँ है, आतंकवादी है, मियाँ है। अजब हाल है भाई साहब, हमको बड़ा बेइज्जती महसूस होने लगा। लेकिन फिर हम अपने आप को संयम नहीं खोए, क्योंकि हमको पता था कि जो इंसान गुस्सा किया वो अपनी शक्ति खो देता है। लोहा गुस्सा में गर्म होगा तो शक्ति खो देगा। माइक लेने के चिल्लाने लगे, हमको बड़ी बेइज्जती फेस। लोग उनको भी समझा रहे थे कि ये कौन सा तरीका है। हम भी माइक ले, हम उनसे पूछे कि साहब आपको हम बहुत इज्जत करते हैं, प्रणाम करते हैं, आप जरा बताइए कि आप हमें आतंकवादी मियाँ क्यों कह रहे हैं। तो समझ में आ रहा है कि भाई मुस्लिम को लोग शॉर्टकट में मियाँ बोलने लगते हैं, तो आप हमें आतंकवादी क्यों कह रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि ऐसा लोगों का कहना है, हमारा भी मानना है कि आप आतंकवादी हैं। हमें बहुत गुस्सा लगा, हम अपने आप को बहुत कंट्रोल किए। फिर हम उनसे कहें कि इनको इन्हीं के भाषा में जवाब देते हैं। हमने उनसे कहा कि भाई साहब हमने भी बहुत सुना है लोगों से, और ऐसा हमको भी लगता है कि आप अपने पड़ोसी की औलाद हैं। अब वो और भयानक बवाल हो गया, अब वो हमारे पर और गुस्सा हो गया। हम कहें कि लो भाई साहब, हम उनसे कहें कि आप साबित कीजिए कि हम आतंकवादी हैं। यदि आप साबित कर देंगे तो हम भी ये साबित कर देंगे कि आप नाजायज औलाद हैं। बाद में हमने स्टेज पर भी उनसे माफ़ी मांगा था कि सर हमको इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए था, लेकिन क्या कीजिएगा, आप एक शिक्षक को आतंकवादी बोलिएगा तो अच्छी बात नहीं ना। आप एक लोग की वजह से सबको नहीं बोल सकते। हमने एक चीज़ बहुत बेहतरीन सीखा है बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे सर से। इनके देखिए, ये पुलिस के सबसे बड़े मुखिया हैं बिहार के। इनको हम देख रहे थे सुशांत सिंह के मैटर पर, एक वकील साहब इनको बड़ा अजीब टाइप का बोल रहे थे कि आपको कानून नहीं पता, ये नहीं पता है। इनकी हम इंटरव्यू देखा, बड़ा इज्जत से कहे हम आपको प्रणाम करते हैं वकील साहब, हम बहुत कम जानते हैं, आप बहुत जानते हैं, लेकिन ये बताइए जब इतना जानते हैं तो फिर इतना देर तक एफआईआर क्यों नहीं किए थे। मतलब इन्होंने जूता भिगा के मारा उनको। तो इनके बात में एक चीज़ रहती है, ये गुस्सा नहीं करते हैं। जबकि अगर ये इंसान अपने बात पर आ जाएगा ना, इतना गोली मरवा देगा कि समझ में नहीं आएगा कि शरीर है इनकी मच्छरदानी का टुकड़ा, डीजीपी है पुलिस का पूरा, लेकिन इनके अंदर इतनी सहनशीलता है। इसी तरह से हमने इनको एक चीज़ देखा, हमको भी एक आदमी ने क्या बोला कि मुल्ला कहीं का, तो ये तो बोक की तरह दाढ़ी बढ़ा लेता है, तुम समझ में नहीं आता है। तो हम क्या कहेंगे भाई साहब, उनसे हम ये भी तो कर सकते हैं कि लड़ जाएंगे उनके लिए, हम भी 10 आदमी को खड़ा करके लड़ सकते हैं। हमने उनको कहा कि भाई साहब आपको पता है, आप इस दाढ़ी को बढ़ाने को आप कहते हैं कि बोक हैं हम, बोक। तो एक बात बताइए, जो भारत का राष्ट्रीय गान लिखे हैं रविन्द्रनाथ टैगोर, कभी उनकी दाढ़ी को देखे हैं?
जो रामायण की पूरी कथा लिख डाला वाल्मीकि जी ने, कभी उनकी दाढ़ी को देखा आपने? यदि आप हमें बोंक कहते हैं तो आप इनको और इस ऐसे महान पुरुष को आप किस श्रेणी में ले जा रहे हैं आपको पता है? खुद हमारे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री सावन में दाढ़ी उड़ी नहीं बनाते हैं, वो भी देखिए उनका भी बढ़ गया, हमको भी बहुत दिन हो गया बनाए हुए, बहुत बड़ा हो गया, हमको भी फुर्सत मिलेगा हम भी बना लेंगे। लेकिन ये तो बहुत गलत चीज़ है। तो इससे हमने क्या देखा कि अब वह व्यक्ति किसी को ये कमेंट नहीं करेगा कि तू बोंक की तरह दाढ़ी, उसको ये बात याद रहेगी। अब वो भाई साहब भी अब किसी को आतंकवादी बोलने से पहले सोचेंगे। तो कभी भी अगर कोई आप पे बात बोलता है तो आप उसका विरोध कीजिए, भाषा में प्रयोग करिए, हिंसा का प्रयोग कभी मत करिए, क्योंकि यह गांधी का देश है। आप इसको क्या सीरिया बनाना चाहेंगे? पता चला हम इधर से मारे आप उधर से मारेंगे। देखिए हर धर्म के कुछ ना कुछ भोंपू होते हैं सब, जो उस धर्म को चौपट करेगा सब। जैसे यहाँ बात करते हैं तारिक फतेह की, ये पाकिस्तान में पैदा हुआ है, इसका एक ही काम है, इसको पाकिस्तान से निकाल दिया गया। अब इसको कोई काम धाम नहीं है, ये जहाँ जाएगा ना मुसलमानों को गाली सुनवाएगा, और मीडिया वाले इसको पकड़ के ले आते हैं, अब बहुत इज्जत से बैठाते हैं, और इसको बैठा के नहीं, इसके एक और दूसरा मौलाना, एक और दूसरा मौलाना, वो जानते हैं कि ये जहर उगलेगा, मौलाना सबसे गुस्सा बर्दाश्त नहीं होगा, लड़ जाएंगे सब, मीडिया की टीआरपी बहुत बढ़ेगी। क्योंकि लोग जो है ना, हम लोग की भी कुछ गलती है, हम लोग भी यही पसंद करते हैं। आप देखिएगा कि हम लोग टीचिंग प्रोफेशन से जाते हैं, रिसर्च करके आपको इस पर खूब बढ़िया से नॉलेज दिया जाता है, पढ़ाई का टॉपिक दिया जाता है, बहुत ज़्यादा व्यूज़ नहीं जाते हैं। लेकिन वही लोगों को क्या पसंद है? कैरी मिनाटी का रोस्टिंग, माँ बहन की गाली देगा, बहुत तेज व्यू जाएगा, सब्सक्राइब बटन को बोलेगा उस पर ठुमका मारो, ये करो वो करो, आप करके जाएंगे। ये डिमांड हो गया है पब्लिक का। तो मीडिया वाले भी समझते हैं ऐसे ही कुलाओ, ये जहाँ जाएगा मुसलमान को गाली सुनाएगा यहाँ पर। और देखिए ये हिंदू धर्म में ये भोंपू है, ये जहाँ चल गया हिंदू धर्म को नाश कराएगा, बोलता है कि हम कृष्ण के अवतार हैं, अगले जन्म में हम अमेरिका के राष्ट्रपति बनेंगे, राजा के घर में पैदा होंगे। बताइए ये उल्टा सीधा बात बोलते हैं ये लोग चीज़। तो ऐसे ऐसे भोंपू को जानबूझ के मीडिया वाले पकड़ के लाएंगे, और आप लोग मदारी की तरह नाचिएगा, जिस तरह सर्कस वाले एगो भालू लाता है, एगो सियार ले आता है, और सबको नचा नचा के अपना काम करके चल जाता है। समझिए भाई साहब 21वीं सदी आ गई है। अब बात करते हैं हम लोग दंगा कंट्रोल कैसे करने के लिए। देखिए पहले हम आप लोग को इस पे बताने से पहले समझा देते हैं कि देखिए हम खुद को हिंदुस्तानी मानते हैं, आप हमको कई रूप में दे सकते हैं। हम अजमेर भी जाते हैं, उसी श्रद्धा से जाते हैं। हम यहाँ पे रक्षाबंधन पूजा पाठ में भी भाग ले लेते हैं। आप हमको कमेंट करने से पहले प्लीज़ आप ये मत सोचिएगा कि हम ये हैं फिर या ये हैं, हमको हिंदुस्तानी रहने दीजिएगा। देखिए दंगों के पीछे जो सबसे डरावनी बात ये है कि लोग अपने जैसे कम्युनिटी का डिफेंड करने लगते हैं। हम आपको एग्जाम्पल लेते हैं जम्मू कश्मीर का। कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को मारकर उनके घर से भगाया गया, ये उन पर बहुत अत्याचार हुआ, ये बात हकीकत है। लेकिन इस घटना का विरोध कोई खास मुसलमान ने नहीं किया। वो अलग बात है कि मीडिया में आने के बाद कोई ये थोड़ी कहेगा कि हम खुश हैं इन लोग को मारने से, उन्होंने भी अपनी सहानुभूति व्यक्त किया। लेकिन जो अगर आप ग्राउंड रियलिटी देखेंगे तो बहुत से ऐसे मुसलमान मिलेंगे आपको जो इस बात पर गर्व महसूस करेंगे कि कश्मीर के जो मुस्लिम हैं इतने शक्तिशाली हैं कि भगा दिए। तो यहाँ आपको भले लगेगा कि मुस्लिम गलत है। अब जरा यहाँ आते हैं गुजरात में। 2002 में जो गुजरात के दंगे हुए, यहाँ भी बहुत सारे मुस्लिम मार दिए गए थे, यहाँ भी विधायक के घर जला दिए गए थे। इसका भी बहुत सारे हिंदू खुल के विरोध नहीं करेंगे। मीडिया है तो भाई वहाँ थोड़ी कहेंगे कि अच्छा हुआ या हम इससे खुश हैं, लेकिन इनडायरेक्टली ये लोग भी खुश होते हैं कि हाँ एक नंबर काम किया, काट दिया यहाँ पर। तो यानी क्या हो रहा है इस देश में? देखिए यहाँ डिफेंड करने लगेंगे। लेकिन गोधरा में हुआ था, एक बात बताइए भाई, जब गोधरा में कोई कांड हुआ तो पुलिस किस लिए है या फिर मजिस्ट्रेट किस लिए? हम ही सब कुछ नहीं ना कर सकते हैं। तो फिर अगर गोधरा का बदला ये लोग ले रहे हैं तो आप इस हिसाब से तो बेंगलोर में भी कह सकते हैं कि वो लोग बदला ले रहे हैं। हम किसी का फेवर या विरोध नहीं कर रहे हैं, हम बता रहे हैं कि मेंटेलिटी 21वीं सदी में कहाँ जा रही है। और आज हमको ये समझ में आता है कि हम गुलाम कैसे बन गए थे अंग्रेजों को। वो तो बहुत सिंपल था, क्योंकि ये जब हम इस समय ऐसे लड़ रहे हैं तो उस समय कैसे लड़ रहे होंगे लोग। जरा इस बात को देखिए, हिंदू को इस बात का ज्यादा तकलीफ नहीं है कि गुजरात में कैसे लोग मरे, उसको ज्यादा तकलीफ है कि कश्मीर में क्यों अत्याचार हुआ। और मुसलमान को इस बात का तकलीफ नहीं है कि कश्मीरी पंडितों पर क्यों अत्याचार हुआ, उन्हें आज भी तकलीफ है कि गुजरात में क्यों हुआ यहाँ पर। तो जब तक ये भावना रहेगी ना कि नहीं हमारा कम्युनिटी है वो हमारा कम्युनिटी है, तब तक ये रहेगा। जब तक हमारे अंदर ये भावना आ जाएगी कि नहीं हिंदू को बचाने के लिए मुसलमान आगे बढ़े और मुसलमान को बचाने के लिए हिंदू आगे बढ़े, तभी यहाँ से दंगा रोक जा सकते हैं। आप बताइए यदि कोई मेरा ये हाथ काट ले या ये हाथ काट ले, तकलीफ तो हम ही को होगी। तो भाई भारत माँ के हम सब संतान हैं, कोई एक को मरोगे तो भाई तकलीफ किसको होगी? भारत माँ को होगी। फिर कहते हो कि भारत माता की जय, कौन सा जय करते हो भाई? किसी भी दंगे को रोकने का जो वास्तविक उपाय है वो नेताओं के पास है। देखिए ये बात थोड़ी सी कड़वी लग सकती है आपको, लेकिन हम आपको बताते हैं कि ये जो पार्टियां हैं ना ये हम लोग को लड़ाती हैं, चाहे कोई भी हो। आप देखिए, आप दो लोग लड़ जाइए, कोई पार्टी आपको छुड़ाने नहीं आएगी, लेकिन जब दो पार्टी वाले लड़ते हैं
तो आप उनके बीच में चढ़ जाते हैं। और कहीं ना कहीं ये लोग भी ना दंगे में कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व रहते हैं। कोई भी दंगा होगा तो आप देखिएगा वहाँ छोटा या बड़ा किसी ना किसी लेवल का एगो नेता जरूर उपस्थित रहेगा। अब ये दंगे कराए क्यों जाते हैं? तो दो रीजन है। अगर कोई जीता हुआ व्यक्ति है, नेता है, तो वो इसलिए करा देता है कि शायद हम अगली बार फिर जीत सके। या एक ऐसा भी हो सकता है कि जो हारा हुआ है ना, वो कम वोट से हारा है तो सोचता है कि दंगा करा देंगे ना इस बार हम जीत जाएंगे। ऐसा भी हो सकता है। हम एक आपको एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए बाबूराव ने कोई चुनाव जीत गया, हम ऐसे काल्पनिक राउंड में, और जबकि राजू, श्याम, खान, विक्टर, देवी ये लोग भी चुनाव में उठे थे, लेकिन ये लोग हार गए। अब ये हो सकता है कि दोबारा जीतने के लिए बाबूराव हमला करा दे, और नहीं तो ये भी हो सकता है कि जो लोग हारे हैं ये दंगा करा के खुद जीत सके। तो इसके लिए एक कानून बनाना चाहिए संसद से पारित कराकर कि जिस क्षेत्र में दंगा फसाद हो जाएंगे उस क्षेत्र के जो जीते हुए सांसद और विधायक हैं वो, और उस चुनाव में जो लोग हार चुके हैं वो लोग अगले 20 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। सीधी सी बात भाई साहब, खत्म करिए आप। क्यों? क्योंकि चुनाव जब आता है तो ये जितना नेता है सब 20-20 को स्कॉर्पियो बोलेरो लेके प्रचार करता है। ऐसा दंगा होता है तो अपने घर में बैठल रहता है, ऐसा आम आदमी मरने के लिए। तो ये आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। आप जिस दिन ये नियम लगा देंगे ना, उस दिन ये नेता कभी दंगे नहीं कराएंगे सब, ये नेतवे करा देता है सब, या जीतने खुद जीता हुआ या फिर हारा हुआ करा देता है। हम आपको एक तो सीधा एग्जांपल देते हैं। कश्मीर से जब 370 हटाया गया था तो वहाँ के जितने नेता थे उनको नज़रबंद कर दिया गया था। नज़रबंद का मतलब होता है घर में अंदर अरेस्ट कर दीजिए, किसी से मिलने उलने नहीं दिया जाएगा, फोन नहीं करने दिया, मतलब चुपचाप शांति से रहिए, जेल नहीं है, घर में रहिए। अगर इन नेताओं को छोड़ देते ना तो कश्मीर की हालत वो हो जाती जो 370 से भी भयानक हो जाती वहाँ पे। तो आप जरा देखिए, कश्मीर खतरनाक नहीं था, वहाँ के जो भड़काने वाले लीडर थे ना वो खतरनाक थे। तो जब तक इन दंगाओं से लीडरों को, नेताओं को लॉस नहीं होगा ना, तब तक ये दंगा नहीं रुकेगा। हम लिख के देते हैं। अब आपको लगता है आप लोग क्या आता है ना किसी पार्टी के समर्थक बन जाते हैं। हमारे व्यक्तिगत पूछेगा तो हम इन राजनीतिक पार्टियों को किराने की दुकान समझते हैं कि जो सस्ता और बढ़िया सामान देगा हम उसके पास चले जाएंगे। लेकिन कुछ लोग इनको पता नहीं कितना अपने बाप से ज्यादा इज्जत देने लगते हैं। इन लोग को देखिए, ये पार्टी वाले क्या है ना, लड़ाने के लिए उल्टा सीधा बोलते हैं सब। जैसे हम आपको एग्जांपल बताते हैं, कांग्रेस वाला बीजेपी को क्या कहेगा कि कमल हमेशा कीचड़ में खिलता है, जिसके दिमाग में कचड़ा कीचड़ भरा है उसी में कमल खिले। बताइए, उल्टा सीधा बात बोला है। तो वो बीजेपी वाला बैठल रहेगा, सो कहेगा ये पंजा नहीं है, खूनी पंजा है, मतलब तुम लोग लड़ो। ये सब मदारी नचा रहा है सब। आपको लगता है कि नहीं कांग्रेस अच्छी है तो आप कहिए कि राजस्थान में आपकी सरकार है, आप इस नियम को लागू करा दीजिए। आपको लगता है कि आपकी मतलब जहां भी आम आदमी पार्टी या फिर बीजेपी जहां सरकार में है वहां लागू करा दीजिए, तब तो हम समझेंगे कि नहीं ये पार्टियां जो हैं रियल में चाहती हैं दंगा ना हो। जिस दिन ये चीज हो जाएंगे उस दिन दंगे खत्म हो जाएंगे। और इसको जानबूझ के अनुसूची 9 या 10 में डाल देना चाहिए। अनुसूची में डालने से सुप्रीम कोर्ट भी ज्यादा हस्तक्षेप नहीं कर पाता है। जिस तरह से पहले हम लोग वोट डालने जाते थे 21 साल की एज में, लेकिन 61वां संविधान संशोधन 1989 द्वारा नियम बना दिया गया कि हम लोग अब 18 साल पे वोट डाल सकते हैं। वैसे ही एक संशोधन करके नियम बना दीजिए कि जिस एरिया में दंगा होगा वहां जीते हुए सांसद और विधायक और उस साल चुनाव में जो लोग खड़े हुए थे वो लोग अगले 10-20 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते। अब ये लोग कराएंगे ही नहीं। और बाय द वे अगर कोई कराएगा भी ना तो ये लोग शांत कराएंगे। एक्चुअली अगर ये दंगा नहीं कराते हैं तो इन लोग का बहुत बड़ा बैकअप में हाथ होता है। कोई अगर मारने जाता है तो कहते चल ना तोरा कुछ ना होगा, थाना में हम फोन कर देंगे, थाना का हिम्मत है कर देगा, और थाना में पकड़ा के जाएंगे, विधायक फोन करे हमारा आदमी है छोड़ दो, छोड़ देते हैं। तो इनके बैकअप में कोई ना कोई होता है, इसलिए ये लोग आगे बढ़ जाते हैं। देखिए, रियल में कोई नहीं लड़ना चाहता। हम आपको एग्जांपल देते हैं, हमारे पास बहुत से मीडिया वालों का भी कॉल आता है, बड़े बड़े लोग का भी कॉल आता है हमारे पास। तो वो लोग हमको फोन करके क्या कहते हैं, खान साहब सलाम अलैकुम। हम कंफ्यूजन हो जाते हैं कि भाई मिश्रा जी हैं, शर्मा जी हैं, कोई कुछ है, ये हमको सलाम क्यों कर रहे हैं। तो हम उनको वालेकुम सलाम जवाब देते हैं, फिर हम उनको नमस्कार करते हैं। तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्यों करता है। तो ये एक आम आदमी का कमेंट है। एक वीडियो बनाए थे जो हम केरल विमान दुर्घटना पे, तो उसमें हम बोले थे कि इतने लोगों की जान चली गई, भगवान ना करे कि और लोगों की जान जाए। तो एक भाई साहब ने कमेंट किया था कि सर आप मुस्लिम होकर ये नहीं बोल रहे हैं कि अल्लाह ना करे कि जान जाए, मतलब आप इतने न्यूट्रल हैं। और उसने क्या कहा कि सर हम हिंदू हैं और हम आपसे ये कह रहे हैं कि अल्लाह आपकी हिफाजत करे। मतलब जिस दिन हमें अपने सामने वाले के मेंटेलिटी की, सामने वाले की इज्जत की, उसकी रिलीजन्स के प्रति
बेइज्जत करने आ जाएगी ना, उस दिन ये धर्म संकट खत्म हो जाएगा। जब चुनाव आता है, ससुरा मुस्लिम खतरे में चला गया, हिंदू खतरे में चला गया, चुनाव खत्म, कोई खतरा नहीं है, सब खतरा खत्म। हद है भाई साहब, हिंदू खतरे में चला जाएगा। जब हुंडों का आक्रमण हुआ, जब गजनवी, मोहम्मद गोरी जैसे बड़े बड़े योद्धा आके चले गए, तो सनातन धर्म को कोई मिटा ही नहीं पाया। जिस व्यक्ति को यह लगता है कि सनातन धर्म खतरे में है या कोई सनातन धर्म को मिटा सकता है, तो हम कहते हैं कि वह सनातन धर्म को समझता ही नहीं है। यूपी की एक घटना देखिए, वहां पर क्या किया, कुछ लोगों ने कैंप लगा दिया और कहा कि हिंदू लड़के जिस मुसलमान लड़की से फंसा कर शादी करेंगे, हम उनका पूरा खर्चा उठाएंगे, हम उन्हें पैसे देंगे, पुरस्कार देंगे 50,000 रुपया। सोचिए ये कहां ले जा रहा है। मतलब लड़का को भेज रहा है स्कूल कॉपी किताब लेके, तुम पढ़ो मत, रोजगार मत लो, डॉक्टर इंजीनियर मत बनो, वहां लड़की फंसाओ। अब फंसा लोगे और तब तुमको हम पैसा देंगे। बदले में उधर से कुछ मुस्लिम कम्युनिटी उठ गई, वो अपने लड़कों को करिए कि तुम भी कॉलेज जाओ, हिंदू लड़कियों को पटाओ, शादी करो, हम तुमको पैसा देंगे। अरे भाई साहब, अब ये मेंटेलिटी जानते हैं कितनी खराब हो गई। हम 2-4 लड़कों से बात किए तो वो हिंदू क्या कह रहा है कि अगर मुस्लिम लड़की फंसा के हम ब्याह कर लेंगे ना तो हमारा स्वर्ग मिलेगा, बड़ा पुण्य होगा। अब मुस्लिम कह रहा है कि हम अगर हिंदू लड़की को फंसा के शादी कर लेंगे, उसको मुसलमान बना लेंगे तो हमारा स्वर्ग मिलेगा। ये ससुरा तूने जो पृथ्वी पे रह रहा है, पहले एकरा सोचना, तू स्वर्ग की बात कर रहा है। और स्वर्ग चाहिए तो सिंपल सी मैटर है, 2 ब्याह कर लीजिए, वैसे ही स्वर्ग मिल जाएगा। क्योंकि भगवान आपको नरक देगा ही नहीं। रीजन क्या है कि जिसने 2 शादी किया हो तो पृथ्वी पे नरक देख लिया, अब भगवान उसको क्या दोबारा नरक दिखाएंगे, उसको स्वर्ग डाल देंगे? ऐसे मजाक के लिए कर रहे हैं। आप बताइए ये मेंटेलिटी सही है? भाई साहब, जिन लोगों ने लव मैरिज किया ना, हम कहते हैं कि भाई साहब तुम हिंदू से करो या मुसलमान से करो, कुछ भी करो। बहुत से हिंदू लड़कियां जिन्होंने मुसलमान से शादी किया है और बहुत सी मुसलमान लड़कियां जिन्होंने हिंदू से शादी किया है। क्योंकि प्रेम अंधा होता है ससुरा, जिसको भी हो गया ना, वो बूढ़ जवान तो देखबे नहीं करता है, तो हिंदू मुस्लिम देखेगा। आपने सुना होगा 4-4 बच्चों की मां ने छोड़ के भाग गया वहां पर, तो बहुत खराब चीज है। आज जो लोगों ने लव मैरिज किया ना, 2 साल बाद उनकी जिंदगी देखिए यहीं पर नरक हो जाएगी, और उन लोग को भी भगवान स्वर्ग में देगा कि बेचारा पृथ्वी पर नरक देख कर आया हुआ। हद है भाई साहब, नरक नरक। हम अपनी बात बताते हैं, हम चाहते हैं कि भगवान हमको नरक में एक ठो सीट दे दे, क्योंकि हमारा मानना है कि सतयुग के जितने लोग थे उन्हीं लोग से स्वर्ग भर गया होगा। अब स्वर्ग में जगह ही नहीं बचा होगा। जनसंख्या इतनी है ना कि ससुरा नरकों में ठेला ठेली होगा, तो कम से कम सीट लेके तो बैठल रहेंगे, बाकी को देखेंगे हमारे बैच में पढ़ता था, खड़ा हो देख नरक में बैठ ले को, नरक का दरोगा बहुत मार मारेगा। आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि ऐसे लोगों के बातों में ना आए। इन राजनेताओं को उतना ही समझिए, उतनी ही पार्टियों को वैल्यू दीजिए जितना कि आप अपने मोहल्ले के किराने की दुकान को देते हैं, वरना लड़ कट के मर जाइएगा, आपका रोजगार चला जाएगा। इन जितने भी नेता हैं, हम हर पार्टी के नेताओं की बात करते हैं, हम किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, ना ही हम किसी का समर्थन या विरोध कर रहे हैं, लेकिन बैकग्राउंड में देखिएगा तो इनके बाल बच्चे लंदन में पढ़ते हैं, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड, और आपका लड़का मंटेसरी में पढ़ने जाता है, जिससे सरकारी स्कूल का ऊपर का लिंटर फूट के गिरने वाला रहता है, और आप लोग से कहा जाएगा कि ये सब काम कीजिए। अगर कोई आपसे कहता है ना कि ऐसा करो, उस धर्म को उल्टा बोलो, तो कहोगे पहले तुम ही कर, हमसे का लिए कह रहा है। यहाँ पर इन लोग को वैल्यू नहीं दीजिएगा, वरना आप बर्बाद हो जाएंगे, आपसे आपका अधिकार छीन लिया जाएगा। लड़ते रहिए, पहले अंग्रेज लड़ाए थे सर, डच लड़ाए थे सर, पुर्तगाली लड़ाए थे सर, आज नेता लड़ा रहे हैं सर। हम लोग को डचों से बहुत पहले आज़ादी मिल गई, अंग्रेजों से मिल गई, फ्रांसीसियों से मिल गई, लास्ट में पुर्तगालियों से मिल गई, लेकिन नेताओं से अभी भी नहीं मिली है, जिसका वजह यह है कि हम नेताओं के भक्त हो चुके हैं। अरे भाई साहब, उनके भक्त होने की क्या जरूरत है? अभी जो है वो डिजिटल मीडिया का जमाना चल गया, ये सब जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो काफ़ी ज़्यादा आगे चल गए हैं। अब इसका दुरुपयोग किया जा रहा है, कोई अपना नाम बदल कर, कोई दूसरे रिलीजन का है, दूसरे रिलीजन का नाम बदल कर उल्टा सीधा पोस्ट कर देता है। कभी राम जी के बारे में बोल देगा, कभी लक्ष्मण जी के बारे में, कभी अभी देखिए बेंगलोर वाली घटना, मोहम्मद साहब के बारे में कुछ बोल दिया। मतलब इससे ये थोड़ा सा 5 मिनट का काम होता है, फेक आईडी बनाओ और उससे पोस्ट करो और पूरे समाज में इसका एक तो बवाल कर दो। इसके लिए गवर्नमेंट को भी करना चाहिए और इन सोशल मीडिया वालों पर भी बढ़िया से नकेल कसना चाहिए कि इनके अंदर एक फैसिलिटी होती है रिपोर्ट करने की। अगर कोई फालतू वीडियो हो तो आप रिपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन इस रिपोर्ट में आप देखेंगे तो वहाँ पर एक चीज़ एकदम बढ़िया डालना चाहिए इस चीज़ को कि रिलीजियस इशू पे अगर कोई रिपोर्ट किया और 100 से ज़्यादा लोगों ने उस पोस्ट पर, वीडियो या फिर किसी चीज़ पर रिपोर्ट कर दिया रिलीजियस पे, तो इन सारे सोशल मीडिया को कहना चाहिए कि अगर 100 से ज़्यादा लोग रिपोर्ट कर रहे हैं तो आप तुरंत उस वीडियो को होल्ड कर दीजिए, रोक दीजिए, हटा दीजिए और आप खुद चेक करिए कि उसमें कुछ गड़बड़ी तो नहीं है, और उसको गवर्नमेंट का कोई एक डिपार्टमेंट बनाना चाहिए कि जहां उसको ट्रांसफर करो और वहां से जब क्लियरेंस मिल जाए तब इसे होल्ड हटा के करो, क्योंकि मिसयूज भी हो सकता है, फालतू भी लोग रिपोर्ट कर सकते हैं। तो उस वक्त तत्काल के लिए रोकिए, स्पेशली रिलीजियस इशू के लिए, क्योंकि 100 लोग कह रहे हैं तो कुछ ना कुछ करना चाहिए। और मोदी जी को एक बार कहना चाहिए इन लोगों से, सोशल मीडिया वालों को, कि भाई
ये सब व्यवस्था देखो, और नहीं तो याद रखो टिकटॉक का क्या हाल हुआ था। तो ये सब भी डरे रहेंगे सर, पैसा कमाते हैं ये लोग, दंगा फसाद में संपत्ति लॉस होती है हिंदुस्तान की, ये कोई बात है। इंडिया को भी एक न्यूज चैनल बनाना चाहिए, जिस तरह से न्यूज चैनल होते हैं ब्रेकिंग न्यूज, ये देखिए कौन सी घटना, ये घटना, उसी तरह से एक न्यूज चैनल होना चाहिए जो 24 घंटा केवल यही बताए कि अभी कौन सा पोस्ट आया है जो फालतू है, कौन सी वीडियो है जो गलत है। उल्टा सीधा वीडियो आते रहते हैं। कोई न्यूज चैनल, हाँ कुछ न्यूज चैनल इसको बताते हैं, जैसे बहुत सारे न्यूज चैनल पड़ताल करते हैं कि ये सही है या गलत है। अल्ट न्यूज आप जरूर देखिएगा। अल्ट न्यूज एक ऐसा चैनल है जो ये बताता है कि कौन सा पोस्ट अच्छा है, कौन सा खराब है। वो हर धर्म के लोगों पे कुछ उल्टा सीधा पोस्ट कर दिए जाते हैं जिसको हकीकत से कुछ लेना देना नहीं है। कुछ लोग हिंदुस्तान के झंडे पे ऐसे चढ़ जाते हैं, फोटो खिंचवा लेते हैं, और कुछ लोग क्या करेंगे, देवी देवताओं के ऊपर उल्टे सीधे पैर और ऐसे रख के फोटो खिंचवा लेते हैं। ऐसे को पकड़ना चाहिए और न्यूज दिखाना चाहिए कि देखिए ये लोग, कुछ लोग फोटो खिंचवा के और ऐसे कर रहे हैं। जैसे इन लोग का टाइमिंग फिक्स रहता है कि 9 बजे रात में 8 बजे आएंगे, प्राइम टाइम, 2 ठो मौलाना बैठा लेंगे, 2 ठो इधर पंडित जी को बुला लेंगे, कहेंगे लड़ो लोग, लड़ो लड़ो। तो ऐसे एक चैनल होना चाहिए जो 24 घंटे बस यही दिखाए कि कौन सी चीजें फेक है, कौन सी चीजें फेक नहीं है। इससे कि लोगों में जागरूकता आएगी। और इन चैनलों को कहना चाहिए कि जो लोग ये ऐसे पोस्ट कर रहे हैं उनका आप रिपोर्ट कीजिए और उनका सोर्स पता कीजिए कि किस आईडी से किया जा रहा है, और उस आईडी को परमानेंटली ब्लॉक कीजिए। तो ऐसे एक मीडिया भी रहनी चाहिए जो बताए कि किस आईडी से आ रहा है और ये लोग उस आईडी को परमानेंटली ब्लॉक करें। और ये हो सकता है, बस मोदी जी एक बार ऐसे मुट्ठी बांध के बोल दीजिए ना, ये मीडिया वालों को, ये सब जितना सोशल मीडिया वाले को, एक को फालतू मैसेज किसी भी धर्म पर नहीं आना चाहिए। और नहीं तो आ गया तो टिकटॉक का जो हाल किया था वही करेंगे। आप बताइए, आप विदेश जाते हैं तो आप 130 करोड़ लोगों की प्रतिनिधि करते हैं, आपसे कोई सवाल पूछेगा तो हम लोग को ना तकलीफ लगता है कि भाई तू सवाल काहे पूछता है, और वाकई ये बाहर के लोग पूछ देते हैं या मीडिया वाले भी पूछ देते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? तो ये नहीं होना चाहिए। हमारे देश में हम लोग अब पढ़े लिखे हो गए, 21वीं सदी आ गई है, ऐसी छोटी चीज़ों पर नजर रखना चाहिए और उसे कंट्रोल करना चाहिए। वरना ये मीडिया वाले कमाएंगे अपने, लेके जाएंगे अमेरिका लंदन पैसा, हम लोग को लड़ा देंगे सब यहाँ। देखिए गलती तो भाई साहब आपको नहीं करना चाहिए, किसी को भी हम तो कहते हैं कि भाई साहब इसमें भयानक से भयानक सजा देना चाहिए। लेकिन इसमें सबसे बड़ा क्या चीज़ है कि टॉलरेंस खत्म हो रहा है। इतना इस अशिक्षितता बढ़ गई है इस देश में कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के ऊपर, दूसरे धर्म के ऊपर लालछन लगाने से पहले ये नहीं सोचता है कि इसके बदले जो जवाब आएगा क्या हम बर्दाश्त कर सकते हैं कि नहीं। आप दूसरे के पर जब कमेंट करते हैं उल्टा सीधा, तो आप में इतनी क्षमता भी होनी चाहिए कि आप भी बर्दाश्त कर लें। ये गलत चीज़ है। देखिए इसका सबसे बड़ा कारण है अशिक्षितता। इतना अशिक्षितता हो गई है, जब तक लोग अशिक्षित रहेंगे यही होगा। रिलीजियस इशू को पुलिस को इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। काफ़ी ऐसे चीज़ें हो जाती हैं छोटे छोटे, और लोगों को भी कहते हैं यार पोस्ट पर आप इतना सीरियस क्यों हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि जो पोस्ट करने वाला है, जो उस पर नाम दिख रहा है आपको, वो उसी धर्म का होता है। अब मान लीजिए हमारा चैनल है खान जी, हम इसको दूसरा नाम दे देते तो क्या समझते हैं आप हमारे बारे में? आपको भी तो नहीं, सोशल मीडिया पर एक आईडी बनाना क्या बड़ी बात है। ऐसा भी हो सकता है कि जो बाहरी ताकतें हैं जो भारत को तोड़ना चाहती हैं, वो लोग एक आईडी बना लिए हों, वो कमेंट कर सकते हैं और आपको भड़का सकते हैं। दोनों ओर से करें, ये गलत है। ऐसे आप किसी भी सामाजिक चीज़ों को आग नहीं लगा सकते हैं। एक गाड़ी खरीदने वाले से पूछिए कि कितनी मेहनत से उसको गाड़ी खरीदता है, 2 मिनट में बर्बाद करके चले गए। उसके बाद से आप लोग क्या कहिएगा? अब तो कुछ नहीं हो सकता, बस इसी का लीपापोती होगा। पुलिस को क्या करना चाहिए कि जब भी उसे आभास हो जाए कि ऐसा सेंटीमेंट बन रहा है, ये भावना हो सकती है, तुरंत उस एरिया का ना डाटा नेटवर्क खत्म कर दो यार, कि कोई जुड़ पाएगा। आज ये ना फेसबुक और सोशल मीडिया क्या आ गए हैं, सब ससुरा सोशलिटी खत्म कर दिया है सब। यहाँ पे 5 मिनट में जुड़ जाओ। पहले टेलीफोन ऑन नहीं था तो लोगों को जुटने में टाइम लगता था। तो पुलिस को भी इस घटना से सबक लेना चाहिए। आज जो लोग मीडिया में बैठ के कर रहे हैं कहाँ से जुट गए, कहाँ से जुट गए, किसी की मेंटेलिटी आप इतना जल्दी नहीं चेंज कर देंगे। वहां तुरंत मोबाइल सप्लाई काट देना चाहिए, भरपूर पुलिस उतार देना चाहिए, और 2 दिन में आराम से ऐसी स्थितियों को शांत किया जा सकता है। हाथ पे हाथ धरने से कुछ नहीं होगा। हम सबको कहते हैं भाई साहब पढ़ाई की ओर भागो लोग, यार कहाँ भाग रहे हो लोग, 21वीं सदी है ये। अगर हम सब आपस में लड़ते रहेंगे तो सोचिए ना, भारत माँ का जो आंचल है ये कब तक हम हिंदुस्तानियों का आंसू पोंछने के काम आएगा। आंचल जो होता है ना, माँ की शक्ति का प्रतीक होता है। आप इसे हम लोग ने आपस में दंगा फसाद में लड़कर इस आंचल से आंसू पोंछते रहेंगे। क्या सोचती होगी भारत माँ कि हमारे नसीब में यही लिखा हुआ है, आज़ादी से पहले भी मार काटा और आज तक भी। कभी सोचा है कि भारत माँ ये सब देखकर खुश होती होगी? किस मुंह से आप कहते हैं कि भारत माता की जय? मतलब आप सोचिए कि आप 4 भाई हैं, 2 भाई लड़ेंगे, माँ कभी खुश रह सकती? कभी खुश नहीं रहेगी। हम सबको, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सबको मिलकर इतना नाम करना चाहिए था कि हमारे देश का नाम पूरी दुनिया के नाम पर होना चाहिए और लोग मिसाल दे, लोगों के दूसरे स्कूल के पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाए कि हिंदुस्तान के लोगों में कितनी एकता है। और ये एकता बहुत ही ज्यादा
वादे हैं, 98% लोग अच्छे हैं और वो इस सब में नहीं भाग लेते। लेकिन 2% जो है ना, वो 98% को कोंचते हैं, कहते हैं कि उठो उठो, तुम आदमी नहीं हो, तुम मुसलमान हो, ये लो बम लो, पत्थर लो, मारो। और उसको कहेगा तुम उठो, तुम आदमी नहीं हो, हिंदू हो, उठो, हिंदू खतरे में है, संगठित हो जाओ नहीं तो खतरे में है। भाई साहब तुम को खतरे में ही, इतने खतरे में सर ये सब पूंजी कर रहा है सर। अरे कहो ना कि उठो, नौकरी लो, उठो, स्वास्थ्य के लिए बढ़ो, उठो, अपने अधिकार के लिए मांग करो, तब ना होगा। एक और क्रांति की जरूरत होगी। भारत माँ को हम लोग अंग्रेजों से आजाद करा दिए हैं, एक और क्रांति लानी होगी जब अपने देश के अंदर गीदड़ और भेड़ियों से अपनी भारत माँ को आजाद कराना पड़ेगा और तब भारत माँ का झंडा पूरी दुनिया में लहराएगा। देखिए, हम हाथ जोड़ के आप लोग से माफ़ी भी मांगते हैं अगर मेरी बातों को आपको बुरा लगा हो तो। हमारा केवल मकसद ये है कि आप लोगों में जागरूकता फैलाए से। हम किसी धर्म का समर्थन या किसी धर्म को गलत नहीं कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि अशिक्षित लोग कभी कुछ गलत स्टेप ले लेते हैं। हम सब बिखरे हुए हैं, वो एरिया हिंदू का, ये एरिया मुस्लिम का, इसी वजह से आतंकवादियों को भी फायदा हो जाता है एक जगह टारगेट करने का। यदि हम सब मिलजुल के रहेंगे तो उसको समझे में नहीं आएगा दूसरा हिंदू मुस्लिम कौन है, आतंकवाद का समस्या खत्म हो जाएगा। यहाँ पर किसी खास तरह के एरिया में जहाँ खास जगह की कम्युनिटी होती है वहीं से कभी कोई चीज़ गलत होता है, तो हमें मिलजुल कर रहनी चाहिए और भेदभाव को तो हमेशा खत्म कर देना चाहिए। आप लोग दो कौड़ी के नेताओं की बात में नहीं आइए यार। अगर मुसलमान बनना है ना तो अब्दुल कलाम बनो ना, हिंदू बनना है तो विवेकानंद बनो। जिस दिन ये हो जाएगा फिर हमारा देश फिर से वो सोने की चिड़िया हो जाएगी। आशा करते हैं ये दंगा हमारे देश का अंतिम दंगा हो, ये सब बाद में खून खराबा देखने को न मिले। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।